चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में हुए एवलांच से पर्यावरणविद काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये सब केदारपुरी के आसपास की जा रही छेड़खानी का नतीजा है, जिस वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वो नीचे की तरफ खिसकने लगे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई थी केदारनाथ घाटी से, इसी को लेकर पर्यावरणविद काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि जो काम किया जा रहा है, पहाड़ों के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उसका ही नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि जो केदारनाथ प्राधिकरण का कार्य चल रहा है, केदारनाथ का जो सौंदर्यीकरण है, उसका डेवलपमेंट होना है। कई बार यहाँ पे देखा गया कि केदारनाथ के पीछे ब्लास्ट किया जा रहा है और आप सोच सकते हैं कि उस चौराबाड़ी ग्लेशियर के नीचे, जहाँ से वो पहले ही सेंसिटिव जोन में है, उसके नीचे ब्लास्ट करके आप कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहे हैं। और देखिए, उधर बड़कोट में पॉन्टी पुल के पास भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। नौगांव, गडोली समेत कई ऐसे गांव हैं जिन्हें जोड़ने वाला ये रास्ता बाधित है। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। इसी मार्ग से होकर के 60 गांवों की आवाजाही होती है। जाहिर है, अगर ये रास्ता जल्दी नहीं खुलता है तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे 60 गांवों की आवाजाही जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस रास्ते की हालत आपके सामने है। जब तक ये रास्ता बहाल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, 60 गांवों का आना जाना कितना मुश्किल होगा, उसका अंदाजा लगाइए आप। और उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल सुबह करीब 10:43 पर भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए। इस दौरान लोग दहशत की वजह से घरों से बाहर भी निकल गए। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो लोगों में हड़कंप की स्थिति होती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी और अहम जानकारी आपको दे। मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया और उनके इलाज के लिए मेडिकल पैनल तैयार कर दिया गया है। 26 सितंबर से अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं। इसके बाद अखिलेश यादव पत्नी डिंपल और बेटे अर्जुन के साथ मेदांता अस्पताल पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं। मेदांता हॉस्पिटल में वो भी मौजूद है। मुलायम सिंह के गृह जिले इटावा के सेफई गांव में उनके करीबी और पूरा परिवार दिल्ली पहुंच गया। पीएम मोदी, सीएम योगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को फोन कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है। लेकिन अगले जो 12 घंटे हैं वो बहुत ही अहम है मुलायम सिंह यादव की तबीयत के लिए, मुलायम सिंह के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि जो अगला मेडिकल रिपोर्ट होगा वो बहुत कुछ उनकी स्थिति को लेकर साफ करेगा। तबीयत बिगड़ने पर डायलिसिस भी उनकी की गई थी और इसके साथ ही जानकारी है कि यूरिन संक्रमण बढ़ा, लेकिन अभी तबीयत उनकी स्थिर है। जो कल समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई, उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर है, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनको रखा गया है। और सूत्र ये बताते हैं कि अगले जो 12 घंटे हैं वो बेहद अहम है। और अब तक क्या क्या हो चुका है, कब भर्ती कराए गए, वो अब आपको बता रहे हैं। देखिए, रविवार को मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मेदांता गुरुग्राम में आईसीयू में वो शिफ्ट किए गए। और इसके अलावा आपको जानकारी देखिए, इलाज के लिए मेडिकल पैनल भी बना दिया गया है। जो टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनके स्वास्थ्य पर नजर है। दवाओं का असर देखने के लिए इंतजार किया जा रहा है। और अगले 12 घंटे बहुत अहम साबित होंगे। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की समस्या काफी बढ़ी है, जिस वजह से तबीयत काफी खराब हो गई। हालात बिगड़ते ही डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा और अभी तक भी वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही हैं। आपको बताएं कि 26 सितंबर से मेदांता में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव और काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही है। उम्र का तकाजा भी है, दूसरी तरफ तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे में अब वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। लेकिन जो अगले 12 घंटे हैं वो बहुत अहम उनके लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भदोही से आई खबर की, जहां दुर्गा पंडाल में आग लगने से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आग में 60 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। इनमें से 42 लोगों को वाराणसी, 4 को प्रयागराज भेजा गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। हादसा उस वक्त हुआ जब पंडाल में आरती हो रही थी। उस वक्त दुर्गा पंडाल में करीब 225 लोग मौजूद थे
और आग के बाद जो मंजर रहा वो भी इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। 250 लोगों के साथ इस पंडाल में आरती के दौरान शॉर्ट सर्किट से बताया ये जा रहा है। हालांकि आग की सही वजह अभी थोड़ी और जांच के बाद खुलकर के सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। देखिए, इसी बीच बड़ी अपडेट ये है कि इस आग से झुलस करके 3 लोगों की मौत हो गई है। 60 से ज्यादा लोग जो झुलसे हैं उन्हें जगह जगह शिफ्ट करके भर्ती कराया गया है। कुछ प्रयागराज, कुछ वाराणसी, कुछ औराई भेजे गए हैं। इस आग में झुलस करके 3 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। शुरुआती तौर पर 2 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन आंकड़ा ये बढ़ गया है। देखना ये होगा ये 60 लोग से ज्यादा लोग जो झुलसे हैं उनकी हालत कैसी है। जगह जगह इनका इलाज चल रहा है, क्योंकि सभी अस्पतालों में बर्न वार्ड में बेड की संख्या सीमित होती है, इतनी नहीं होती है जितनी संख्या में लोग यहाँ झुलसे हैं। इसीलिए कुछ प्रयागराज, कुछ वाराणसी, कुछ औराई शिफ्ट किए गए हैं, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। लेकिन आरती के दौरान आग से 3 लोगों की मौत हो गई। और वहीं शारदीय नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और अष्टमी तिथि की मान में रविवार रात को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूरा किया, लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सोमवार से लेकर 9वीं तिथि के मान में कन्या पूजन और 10वीं तिथि में गोरक्षपीठ से निकलने वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरखपुर में रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ। 2 घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में विधिवत पूजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवन करते हुए, पूजा करते हुए मुख्यमंत्री को। और हर साल अगर आप देखें नवरात्र के मौके पर तो मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद होते हैं और वहीं पर कन्या पूजन करते हैं और उससे पहले हवन पूजन की ये तस्वीरें। देखिए, लखीमपुर खीरी में आज तिकुनिया कांड की बरसी मनाई जाएगी। बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा लगेगा। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों से भी किसान के इस बरसी में शामिल होने की खबर है। तिकुनिया गुरुद्वारा में बरसी का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था। इस एसयूवी में आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना की अगर बात करें, ये उस समय हुई जब तीनों कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे। किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इसी से गुस्साए किसानों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी हमलावर रुख अपनाया था। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी और आज ये सारा घटनाक्रम आज ही के दिन हुआ, यानी 1 साल ठीक पहले बरसी है। और वहीं आज 6 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल जेल में बंद विधायक नाहिद हसन से मुलाकात करेगा। मुलाकात के लिए सपा प्रतिनिधि मंडल चित्रकूट पहुंचेगा और जेल में विधायक से बातचीत की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी से विधायक नाहिद हसन इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद हैं। फरवरी 2021 को कैराना कोतवाली में सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और इसके सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से जेल भेजा गया था। अब बात पंचायत चुनाव की। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी राह एकदम आसान बनाती नजर आ रही है। चुनाव जीतकर आए 12 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या पहुंच चुकी है 26। भाजपा के 14 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की है और अब आंकड़ा कहता है बीजेपी के पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या जब 26 है और जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड बनाने के लिए कुल 23 सदस्यों की जरूरत होती है, तो अब बीजेपी के लिए ये केक वॉक है। 12 निर्दलियों का समर्थन, यानी आंकड़े से 3 अधिक सदस्यों की संख्या हो चुकी है। 23 की संख्या होने पर बोर्ड बनाया जा सकता था, लेकिन अभी ये संख्या बल है बीजेपी के पास 26, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छा परफॉर्म किया है बीजेपी ने पंचायत चुनाव में, जहां
4 से 14 सीटों पर कब्जा खुद अपने सदस्यों ने किया है। 12 निर्दलियों ने कमल थाम लिया है और कुल मिलाकर के आंकड़े से 3 अधिक संख्या के साथ बीजेपी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना अब बहुत आसान हो चुका है। ये रास्ता इतना आसान है, 3 अधिक सदस्य हैं। कई निर्दलियों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये सब कुछ संभव इसलिए हो पाया क्योंकि 14 की संख्या में बीजेपी के पास अपने सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के राह आसान दिखाई दे रही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव कई बार देखा जाता है खरीद फरोख्त की तरफ जाता है। सीधा रुख करते हैं देहरादून का और पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत आसान दिखाई दे रही है पंचायत अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि संख्या 23 होनी चाहिए और अब वो संख्या 26 है। ये प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? पंचायत अध्यक्ष को लेकर किस तरीके की रणनीति बन रही है? कौन वो नाम हो सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं? जानकारी डिटेल्स में दीजिएगा। बिल्कुल जय, देखिए पूरी तरह से भाजपा बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुकी है और इसमें एक अपडेट मैं भी ये कर दूं कि जो आंकड़ा 26 पे था वो अब 27 पे पहुंच गया है। एक और निर्दलीय ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो भाजपा के पास अब जो बहुमत का आंकड़ा है वो 23 होना चाहिए था और वो आगे बढ़कर 27 तक पहुँच गया है। तो इस लिहाज से अब भाजपा जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके लिए बहुत आगे निकल चुकी है, दूसरी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई हैं। इसमें कम से कम देखा जाए तो भाजपा ने अपने स्तर से समितियों का गठन कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो वहाँ के सांसद हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामों का पैनल तैयार करेगी। 3 नाम इसमें प्रमुख तौर पर बताए जा रहे हैं। 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य जो अधिकृत भाजपा पार्टी के हैं उन्हीं को अपने नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ ही ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी एक समिति का भाजपा ने गठन कर दिया है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि राज्य गठन के बाद जो भाजपा हरिद्वार के पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, या कहीं ना कहीं यूँ कहें कि हरिद्वार में हर बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। राज्य गठन के बाद पहली बार हुआ है कि जब भाजपा इतने बड़े अंतर से हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत के आई है। तो अब जो आंकड़ा है वो बहुमत का भाजपा को मिल गया है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर भाजपा 3 नामों का पैनल तैयार कर भाजपा संगठन को सौंप देगी और उसमें एक नाम की घोषणा की जाएगी। क्योंकि देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आपने ये कही थी कि क्योंकि जो चुनाव होता है वो खरीद फरोख्त को लेकर होता है, लेकिन इसमें अब क्योंकि भाजपा बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुकी है, 14 अपने प्रत्याशी उनके हैं, अपने कैंडिडेट जीत गए हैं, 13 उनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो इस लिहाज से अब खरीद फरोख्त की जो स्थिति है वो दूसरे दलों की बहुत कम नजर आ रही है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बनने जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख में भी भाजपा कहीं ना कहीं आगे निकलती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये संख्या इस तरफ इशारा करती है कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को बहुत ज्यादा, और खुद निर्दलियों ने दामन थाम लिया है। तो पिक्चर लगभग क्लियर है। किसी एक चेहरे का इंतजार है, देखते हैं कि वो प्रोसेस कब तक पूरी हो जाती है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े, बात करें आज शाम से कुमाऊं में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। आपको ये बताएं कि मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में 4 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इससे पहले भी मौसम विभाग 5 अक्टूबर तक के लिए ये चेतावनी दे चुका है, अलर्ट जारी किया जा चुका है। कुमाऊं क्षेत्र में आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। आज दिन भर कई जिलों में मौसम सामान्य तो है, लेकिन शाम से कुमाऊं में मौसम अपना रुख बदल सकता है। तो मॉनसून के लगभग जाने के बाद भी मौसम की तरफ से अभी राहत की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। कुछ क्षेत्रों में आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन आज शाम से ही कुमाऊं मंडल के लिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। और पहाड़ों पर मौसम विभाग के ये अलर्ट वार्निंग की तरह होते हैं तमाम चीजों को लेकर के। आकाशीय बिजली की भी सूचना मिल रही है, इससे भी बच करके रहना होगा। आम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर्यटकों के लिए बहुत मायने रखते हैं मौसम विभाग की ये चेतावनियां, क्योंकि ये मौसम मानसून के जाने के साथ ही कई पर्यटकों को आकर्षित करता है पहाड़ की ओर। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।